नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुरम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जो जीवन में सुख की अभिवृद्धि करती है उसका नाम है नीति। जो जीवन में इच्छित वस्तु को देती है उसका नाम है नीति। कब प्रसन्न होना है और कब रुष्ट होना है ये नीति सिखाती है। कई बार कहने से काम बनता है, कई बार सहने से काम बनता है, कई बार साइलेंट और कई बार वायलेंट। तो काम ऐसे बनता है। आज की नीति कुछ अलग है, सभी के लिए सामान्य है, लेकिन अगर आ गई तो जीवन कुछ अलग है। आप जो चाहें वो तोड़ें, पर कभी किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि किसी का विश्वास तोड़ देने पर सच्चाई और ईमानदारी दोनों संदिग्ध हो जाती है। अगर आपने किसी का विश्वास एक बार तोड़ा है तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर के लिए आने वाले समय में हमेशा के लिए संदिग्ध हो जाएगी। अल्प लाभ के लिए, छोटे से लाभ के लिए व्यक्ति बहुत छोटा सा पाप कर लेता है, लेकिन वो बहुत बड़ा अलाभ दे देती है। माना कि किसी से कोई गलती हो गई तो स्वीकार है, ये भी उसने विश्वास नहीं तोड़ा, मनुष्य है। लेकिन अगर उसने धोखा दिया है तो उसने विश्वास तोड़ा है। अगर आप किसी व्यापारी के यहाँ जाते हैं, आभूषण का व्यापारी है या कपड़े का व्यापारी, उसके यहाँ जाके आपने विश्वास से आभूषण ले लिए सोने आदि के, और उसके बाद आपने पैसा दिया उसको जो देना था, लेकिन जो मिलना चाहिए था श्रावक को या व्यक्ति को वापस, जितना गोल्ड, वो मिला नहीं। किसी और को बताया तो उसने कहा कि वे तो लुट गए। हम कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के यहाँ भोजन भी करोगे तो लगेगा कि मिलावट का है। तो अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि एक बार दिया हुआ धोखा, गलती नहीं कह रहा हूं मैं, एक बार किया हुआ धोखा, अविश्वास, वो जीवन भर की आपकी सच्चाई ईमानदारी सबको खत्म कर देगा। जो जीवन भर में आपने जोड़ा है सब एक साथ खत्म होगा। इतने सालों का एक साथ खत्म। हाँ, वो जो पानी का मटका भरा है, एक पत्थर से पूरा फूट जाता है, पानी क्षण मात्र में बाहर निकल जाता है, और वो मटका आगे किसी काम का नहीं होता। एक डाकुओं का गिरोह था। उन डाकुओं के गिरोह में जो उनका सरदार था वो साधु का वेश बनाया था, और साधु का वेश बना करके जहां इनको डाका डालना होता था उसके आसपास कहीं अपना डेरा लगा के बैठता था। वेश पूरा साधु का था, लेकिन था वो भी डाकू ही। तो बहुत सारे व्यापारी लोग रत्नों के जिस मार्ग से निकल रहे थे उसी मार्ग पर इन डाकुओं ने डकैती कर ली। तो वो जो एक डाकू था, वो एक जो व्यापारी था, वो चालाक था। वो दौड़ के यहाँ वहाँ भागा, तो थोड़ी दूर गया तो उसको साधु महाराज दिख गए। तो साधु महाराज दिख गए तो उसने बोला कि ये मेरे धन की और रत्नों की पोटली है, ये आप संभाल के रखना, वहाँ डाका डल गया है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ किनारे रख दो। जो स्थान पंडाल बनाया था उन्होंने कहा वहाँ किनारे रख दो, उसमें कपड़ा ढक दो। तो रख के ढक दिया उसने, वो चला गया। जब तक पहुंचा तो वो तो डकैती पूरी हो गई थी। किसी की पिटाई हुई, किसी की लुटाई हुई।
सब होने के बाद उसने देखा डाकू लोग जाते कहाँ हैं, देखें तो अब तो कुछ है ही नहीं अपने पास, क्या लूटेंगे। पीछे पीछे गए तो वो सरदार भी उसके साथ था वो डाकुओं का। तो वो सोचता है अब तो मेरा धन भी गया, अब तो मेरा धन भी गया। तो दूर से उस सरदार ने डाकुओं को उसको देख लिया, उसको बुलाया, इधर आओ। बोले ये आपने गलत किया और हमारा धन ले लिया और ये है वो है, ये तो अनीति है। वो कहता है आपका धन उसी पंडाल में वहीं रखा है, जाके उठा लो। जब वो गया, उसका धन वैसे ही उसी कपड़े के नीचे ढका था। जो डाकुओं के सरदार के साथी थे, उनने कहा यार अपना सरदार ऐसा हो गया तो अपन डाका कैसे डालेंगे, अपन डाका कैसे डालेंगे। फिर वो धीरे से उससे के पास सभी गए कि सरदार ऐसा नहीं चल पाएगा, इतनी मेहनत करी हम लोगों ने वहाँ पर, अपनी जान बाजी पर लगाई और सभी चीज़ों को एकत्रित किया और आपके पास आया हुआ धन आपने छोड़ दिया, तो ये नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा कि जब उसने मुझे संपत्ति दी थी, जब उसने मुझे धन दिया था, तब मैं साधु के वेश में था। मैं हूं डाकू, ये स्वीकार है, ये मेरा व्यापार है। लेकिन जो समय वेश था, अगर मैं उसका पैसा रख लेता तो साधु वेश की हंसी हो जाती, साधुओं के प्रति विश्वास खत्म हो जाता। ये उस अनैतिक डाकू की नीति थी। फिर जो नैतिक हैं, साधु हैं, उनकी नीति क्या होना चाहिए, और जिनका व्यवहार साधु है उनकी नीति क्या होना चाहिए। इसलिए गंभीरता से विचार करना कि अगर आपने किसी को एक बार धोखा दिया है तो आपने उसको एक बार तो ठगा है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए वो आपसे दूर हो गया। पहली बात वो दूर हो गया और उससे जुड़े लोग भी दूर हो गए। उनसे जुड़े जो जो लोग हैं वो भी अब आपसे चर्चा नहीं करेंगे। जो जो उनसे जुड़े हैं वो उनको भी खींच लेगा वापस। आप कहीं से कपड़ा लाओ, अच्छा निकल जाए तो सबको भेजते हो, और अच्छा ना निकले तो जो उसके यहाँ उसको ही बोलते भैया इसके यहाँ से मत लेना, अच्छा नहीं देता। विश्वास अकेला नहीं गया, सच्चाई भी गई, ईमानदारी भी गई। कुछ लोग होते हैं मतलब अपना बड़ाई करने वाला कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अपना, देखो भाई मैं ये कर लेता हूँ, मेरा वो होता और ऐसा। अरे भैया तेरा इतना होता है तो तू विश्वास जमाना दुनिया के ऊपर, दुनिया के ऊपर विश्वास जमा के बात करो ना। अपनी, अप्रमित सागर जी, अपनी प्रशंसा वही करता है जिसको खुद पर और उस पर किसी को विश्वास नहीं होता। ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको कि मैं तो। दूसरा विषय ये है कि उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा तो वो अपनी कर रहा है। अब कोई कर ही नहीं रहा, जैसे वो बड़े राजा महाराजा होते ना तो वो भांड लगवाते थे, भांड अपनी प्रशंसा के, तो वो सब अविश्वास की श्रेणी में ही जाता है। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी तो उसमें वो एक आदमी लगा के ही रखा था वो गुंडा कि मैं उदय भाई का बहुत बड़ा, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उदय भाई से मेरे संबंध थे, एक बार मैंने कुछ कह दिया तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर तोड़ दिए, उससे मेरा करियर खत्म हो गया। वो उन्होंने ये आदमी लगा के रखा था किसके लिए, प्रशंसा के लिए। तो ये अविश्वास का जो काम है ये क्षण मात्र का होता है और लाभ भी बड़ा अल्प होता है, लेकिन पूरा जीवन जो होता है ना बड़ा कष्टमय निकलता है। अच्छा, जिसका अविश्वास सामने प्रकट हो जाए उसके अंदर जो दुख होता है वो ही जानता है, किसी से कह नहीं पाता। और अगर उसको वो दुख लग रहा है कि मैंने गलत किया है तो वो है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब पश्चात, धोखा देने के बाद उसको अंदर से ताप हो रहा है तो पश्चाताप कहलाता है।
इसलिए अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, लाभ कम हो चलेगा, लेकिन अविश्वास किंचित भी ना हो। अगर कुछ हो जाता है कभी तो आप बता दो। अपन जिसके आश्रित हैं, माता पिता के आश्रित हैं, गुरु के आश्रित हैं, प्रभु के आश्रित हैं, उनसे बता दो। जो आपका स्वामी है, भैया हमसे गलती हो गई, तो उनका विश्वास बना रहेगा यार कि धोखा नहीं देता। और आपने विश्वास तोड़ दिया फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पैसा बड़ी चीज नहीं है, इज्जत बड़ी चीज होती है। पैसे से और इज्जत से, इन दोनों में, पैसे में और इज्जत में अपन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, बड़ा क्या है? पैसे से इज्जत आ जाती है, एक अज्ञानी मानते हैं, या अविश्वास से पैसा आ जाता है, ये भी अज्ञानी मानते हैं। गंभीरता से देखना, इज्जत से पैसा आता है, पैसे से पैसा नहीं आता। अगर आपकी एक बार गुडविल बन गई है, आपके लिए चहुओर प्रशंसा मिलेगी। एक चीज देखो, आपकी कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइन लगी है, पेशेंट बीमार है, खांस रहा है, उसको तकलीफ है, बुखार में, फिर भी वो वहीं बाहर बैठा है। क्यों? उसको विश्वास है कि पिछली बार भी इनकी दवाई अच्छे से लगी थी, इसने लूटा नहीं था। वो कहावत आती है ना, आचार्य जी हमेशा ये कहा करते थे कि एक आंख का उपचार करने वाला वैद्य था, आंख की दवाई का। तो एक व्यक्ति उसके यहाँ आता था उपचार कराने, हर महीने आता था, पैसा देके जाता था। एक दिन वो बाहर गया तो उसका बेटा था, वो भी उपचार करता था। बोले पिताजी आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति का उपचार किया कि आप 6 महीने में नहीं कर पाए। बोले कैसे? बोले उसकी आंख में एक अंदर बाल फंसा था, तो मैंने वो बाल निकाल दिया चमीटी से, ठीक हो गया वो। बोले आप तो 6 महीने से दवाई डाल रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं। अरे बोले पागल, हर महीने आता था, पैसे दे के जाता था, तो ठीक कर दिया, अब अगले महीने से नहीं आएगा। ये देखो अविश्वास, थोड़े से लोभ के चक्कर में। अरे उसको ठीक कर देते तो वो 10 को और लेके आता ना। ये व्यक्ति नहीं देखता। इसलिए कभी भी व्यापार करो या व्यवहार बनाओ तो सबसे पहले इज्जत कमाओ, धन बाद में कमाना। मृत्यु भी हो तो स्वीकार लेना, मगर अविश्वास को कभी जन्म लेने मत देना। मृत्यु है, स्वीकार है, धन जाएगा, स्वीकार है, हम गरीब हो जाएंगे, स्वीकार है, लेकिन अविश्वास को जन्म लेने मत देना। अगर व्यक्ति का एक बार अविश्वास हो गया, कहते हैं कि वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इस कहावत को सुधारना, दूध का जला हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है। फिर उसको 24 घंटे डर रहता है कि यार ये ऐसा ना कर ले, वैसा ना कर ले। एक व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा किए, अब बैंक ही बंद हो गया, बैंक दूसरे बैंक में मर्ज हो गया। अब वो जो पहले वाला बैंक था वो बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है आपकी एफडी। वो कह रहा साहब ऐसा कैसे, वो तो बैंक मर्ज हो गया है। बोले आपको उस समय आना था। अरे उसको व्यक्ति को सपना थोड़ना आ रहा है। अब उसका बैंकिंग से विश्वास उठ गया। किसी का फ़ोन में पैसे वैसे जो चोरी हो जाते हैं आजकल बहुत चल रहा है कि अकाउंट से पैसे चोरी होने लग गए, तो फिर उसका विश्वास खत्म हो जाता है कि नहीं। और विशेष बात यह है कि कुछ 4, 6, 8, 10 ऐसे अविश्वासी लोगों के कारण, धोखा देने वाले लोगों के कारण 4, 6, 8 सबको भुगतना पड़ता है। एक सज्जन बेंगलोर में हमारे पास आते थे जोड़े से, तो वो हमारे पास नहीं आते थे, उनकी वाइफ दर्शन करती थी। मेरे ख्याल से 50+ होंगे वो, हस्बैंड वाइफ। तो दर्शन करती थी, उनकी वाइफ आहार देती थी और जाती थी। मैंने कहा, एक दिन मैंने पूछा 2 महीने बाद कि आप अकेले आते हो? बोले नहीं, मेरे हस्बैंड आते हैं और वो मंदिर दर्शन करके लौट जाते हैं, आपके पास नहीं आते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले नहीं, वो आते ही नहीं है। मैंने कहा आप एक दिन उनको बुलाओ। हमने पूछा हुआ क्या था? बोले एक क्षेत्र में गए थे तो एक महाराज जी ने उनसे 21,000 रुपये मांग लिए थे
कैश और लेके रख लिए। तो फिर एक बार और कहीं गए तो उन्होंने भी कुछ दान करने के लिए बोल दिया, तो तब से वो डर गए। मैंने कहा कमी है कुछ? नहीं, बोले पैसे ही कमी नहीं है, लेकिन बोले जब कोई फोर्सफुली मांगता है तो उनको झटका लग गया कि उस समय उनकी इच्छा नहीं थी देने की। मैंने कहा आप मेरे पास एक बार तो लाओ। वो लेकर के आई। हमने कहा बेटी स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय सुना, और हमने कुछ नहीं कहा आप जाओ। मैंने कहा आप आहार दोगे क्या? बोले नहीं मुझे जल्दी जाना। मैंने कहा ठीक है, चले गए वो। फिर दोबारा अगले दिन फिर आए। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ बोलते नहीं है। स्वाध्याय हुआ, 1 हफ्ते 10 दिन वो रहे। 12वें 13वें दिन कहते कि मुझे कोई आपका ग्रंथ छपवाना है। मैंने कहा हम आपको बताएंगे, अगर कभी कोई छपना हुआ तो बताएंगे। 4 साल हो गए, हमने बताया ही नहीं है। उनका 2-3 बार खबर भी आई तो मैंने 4 साल में बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि उस व्यक्ति को ये ना लगे कि इन्होंने भी किसी रागवश या किसी काम के लिए जोड़ा है। व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जोड़ें, उसका विश्वास बना के रखें। जिंदगी निकल जाती है विश्वास को विश्वास दिलाने में कि मैं विश्वास पात्र हूं। मृत्यु हो तो भी स्वीकार लेना, लेकिन अविश्वास कभी मत स्वीकारना। ये आज की नीति है, शेष आगे विचार करेंगे। अविश्वास को जन्म देने मत देना। अगर अविश्वास जन्म ले रहा हो, छोटी सी फुंसी कहीं हो जाए, अगर आपने तुरंत उसको ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फोड़ा बनेगा वो। छोटे से में ही ठीक कर लो, कील बनने मत दो। अविश्वास कभी उत्पन्न होने मत दो। अगर हो रहा हो किसी को अविश्वास, तुरंत दूर करना। और ऐसा काम कभी मत करना कि लोग आपसे विश्वास उठा लें, क्योंकि विश्वास उठ गया तो सब उठ गया। शेष आगे विचार करेंगे। इस नीति को दिन भर विचार करना। छोटे से लाभ में आपने बहुत बड़ा विश्वास खोया है। अब आप दुनिया में अकेले खड़े मिलोगे। नेता नहीं बनना, अभिनेता नहीं बनना, लेकिन किसी की रक्षा करने का मौका है, सब कुछ बन जाना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की